वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से टेक्नोराइज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं एंड दैट इज नथिंग बट ब्रिज मैनुअल, दैट इज IRBM 1998 में एक नई करेक्शन स्लिप आई है, एडवांस्ड करेक्शन स्लिप नंबर 41। ये 19 तारीख को दोस्तों रिलीज हुई है। तो इसके बारे में जरा हम लोगों को एक बार देखना है। तो इंडियन रेलवेज ब्रिज मैनुअल 1998 के अंदर एक नई करेक्शन स्लिप आई है। अब तक 40 करेक्शन स्लिप थी, ये 41वीं करेक्शन स्लिप है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या नई चीज है, क्या है, ये जरा हमको देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, कोई चेंज नहीं है इस करेक्शन स्लिप में, बट देर इज सम एडिशन, इसमें कुछ ऐड किया गया है। ये यहाँ पर उन्होंने लिखा ऐड पैरा 516A in the contents in chapter number 5 rehabilitation of bridges as follows। यानी चैप्टर नंबर 5 जो ब्रिज का है IRBM 1998 में, जो चैप्टर नंबर 5 है रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्रिजेस, इसमें जो पैरा 516 है उसके अंदर एक और पैरा ऐड करने की बात हुई है, दैट इज 516A। दैट इज 516 था, 517 था। तो 516 और 517 के बीच में एक नया पैरा ऐड किया गया है, दैट इज पैरा 516A। ठीक है। जरा मैं आपको पुराने पुराने मतलब एग्जिस्टिंग मैनुअल में लेकर चलता हूं, जहां पर ये पैराग्राफ नहीं था। इसके बारे में मैं आपको जरा दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा पैरा 516, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड गर्डर। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद था रिप्लेसमेंट ऑफ पाइप कल्वर्ट। क्या समझे? पैरा 516 था रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड गर्डर, और पैरा 517 था रिप्लेसमेंट ऑफ पाइप कल्वर्ट। ठीक है। तो अब जो है इन दोनों के बीच में जो नया पैराग्राफ आ रहा है, दैट इज नथिंग बट पैरा 516A। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली किस चीज के बारे में बात हुई है। तो क्या कहा, पैरा 516A का हेडिंग है रिप्लेसमेंट ऑफ स्टील गर्डर्स अप टू स्पैन्स ऑफ 12.2 मीटर्स। क्या कहा, रिप्लेसमेंट ऑफ स्टील गर्डर्स अप टू स्पैन्स ऑफ 12.2 मीटर्स, यानी कि 12.2 मीटर तक का जो स्पैन होंगे स्टील गर्डर के, उनके रिप्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्पैन्स अप टू 12.2 बेसिकली लेसर देन बोला जाता है। तो वो होता है आपको कौन, ये इसको इसका मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट को कौन करता है? तो ये दोस्तों करते हैं हमारे IOW या PWI, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स और परमानेंट वे इंस्पेक्टर। जो भी आपकी जोनल रेलवेज में प्रैक्टिस चलती होगी या जो भी आदेश होगा चीफ इंजीनियर का, अकॉर्डिंगली ये किया जाता है। आपको पता होगा कि स्टील गर्डर के बारे में ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि स्पैन्स लेसर देन 12.2 मीटर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय IOW और PWI एज पर द इंस्ट्रक्शंस गोइंग ऑन इन द पर्टिकुलर जोन। यानी कि कई जोनों में हो सकता है कि सिर्फ इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स ही ये काम करते होंगे, मेंटेनेंस वगैरह उसका रख रखाव का, और कई जगहों पर जो है PWI को दिया गया ये काम। तो जो भी प्रैक्टिस चल रही है मैनुअल उसमें क्या कहता है कि जिनको भी दिया गया IOW या PWI को, उनको उसको मेंटेनेंस करना है। लेकिन स्पैन्स ऑफ 12.2 और मोर ये होते हैं हमारे ब्रिज इंस्पेक्टर के पास, BRI जिनको हम आमतौर पर कहते हैं, SSC और JE ब्रिज। तो क्या कहा, स्पैन 12.2 मीटर एंड मोर वो होता है आपका किसके पास, BRI के पास। लेकिन लेसर देन 12.2 ये होता है आपके किसके पास, IOW या PWI, जो भी आपके जोन में प्रैक्टिस चल रही होगी, आपकी रेलवे में जो भी प्रैक्टिस चल रही होगी, ये हमारे मैनुअल में मेंशन किया गया है, कई जगहों पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर हमको चलो उस चीज पे नहीं जाना, यहाँ तो मैंने सिर्फ ऐसे आपसे बता दिया। अब यहाँ पर इस बारे में बात करें, रिप्लेसमेंट ऑफ स्टील गर्डर्स अप टू स्पैन ऑफ 12.2 मीटर, यानी 12.2 मीटर स्पैन तक। ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारा मैनुअल इस ताल्लुक से, देखें जरा। हाँ, ऑल स्टील गर्डर्स ऑफ स्पैन 12.2 मीटर और बिलो, जो भी स्टील गर्डर हैं जिनका स्पैन 12.2 मीटर या उससे कम है, शाल बी रिप्लेस्ड बाय PSC स्लैब्स। इनको किनसे बदलना है, दे शाल बी रिप्लेस्ड बाय PSC स्लैब्स। यानी कि स्टील गर्डर ऑफ स्पैन 12.2 मीटर के निकाले जाएंगे और PSC स्लैब डाले जाएंगे, यही यहाँ उनका कहना है।
all steel girders of span 12.2 meter or below shall be replaced by PSC slabs in a systematic manner with priority to सिंगल और शॉर्टर स्पैन ब्रिजेस, यानी कि सबसे पहले सिंगल स्पैन की जो ब्रिज होगी उनको बदली किया जाएगा, यानी स्टील गर्डर को निकाल के पीएससी स्लैब वहां डाला जाएगा, जो सिंगल स्पैन ब्रिजेस होंगे वो, या जो शॉर्टर स्पैन ब्रिजेस, यानी करना सभी को है, लेकिन प्रायोरिटी का है कि जो सिंगल स्पैन ब्रिज होंगी तो उनमें जहां पर भी एग्जिस्टिंग आपके जो स्टील गर्डर्स होंगे तो उनको जो है क्या किया जाएगा, बदली किया जाएगा पीएससी स्लैब द्वारा। इसी तरह से जो शॉर्टर स्पैन ब्रिजेस होंगी पहले उनको अटेंड करेंगे, यानी कि देख अभी अब आप कहेंगे कि इसमें शॉर्टर गया तो 12.2 में हो सकता है कहीं पे 6 होगा, कहीं 7 होगा, कहीं 8 होगा, है कि नहीं, या हो सकता है 12.2 के अंदर कहीं पर जो है एक ही स्पैन होगा, कहीं पे 2 स्पैन वाला भी हो सकता है, कहीं 3 भी हो सकता है 12.2 मीटर के अंदर ना। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आपके होंगे 12.2 मीटर या उससे लेस, सारे के सारे आप जो स्टील गर्डर को निकाल के पीएससी स्लीपर से उसको बदली कर दें। अब इनमें प्रायोरिटी क्या कहा कि जो सिंगल स्पैन वाले होंगे उसको सबसे पहले आप अटेम्प्ट करें, या जो शॉर्टर स्पैन वाले होंगे उनको पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो ये जो है किस बेसिस पे बात की है, तो उसका भी उन्होंने लेटर का रेफरेंस नंबर दिया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जो है 19 अक्टूबर को एक लेटर जारी किया था, रेलवे बोर्ड पॉलिसी लेटर नंबर 2017/10 C3 ब्रिज पीएससी स्लैब्स डेटेड 19 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो इसके आधार पे उन्होंने ये बताया है हमको कि ये इस तरीके से करना है। हम उस लेटर पे तो अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये खुद अपने आप में सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, हमारा करेक्शन स्लिप है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्टील गर्डर ब्रिजेस में ऑल्सो बी रिप्लेस्ड विथ, स्टील गर्डर ब्रिजेस में ऑल्सो बी रिप्लेस्ड विथ, अब उधर पे सिर्फ और सिर्फ पीएससी स्लैब के लिए कहा था, तो यहाँ पर क्या कहा, में ऑल्सो बी रिप्लेस्ड विथ पीएससी स्लैब्स और पीएससी गर्डर्स। क्या कहा, स्टील गर्डर्स may also be replaced with PSC slabs or PSC girders for what, for continuation of long welded rails over the bridges, यानी कि स्टील गर्डर ब्रिज को बदली किया जाएगा पीएससी स्लैब या पीएससी गर्डर द्वारा, ताकि एलडब्ल्यूआर को ब्रिज से पास किया जा सके। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे पास आज के जमाने में जो है जगह जगह पे हम लोग एलडब्ल्यूआर जो है यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली जो हम लोग एलडब्ल्यूआर यूज कर रहे हैं, जॉइंटलेस ट्रैक होता है, एडवांटेजेस इसके बहुत सारे होते हैं, आजकल स्पीड ज्यादा हो रही है तो एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर का जमाना है। तो क्या होता है कि यू माइट हैव सीन कि जब आप मैनुअल में जाएंगे, पीवे मैनुअल के अंदर, तो कई जगहों पर ब्रिजेस के अंदर जो है ना लिमिटेशंस होती है, क्या कि ये पर्टिकुलर जो ब्रिज होगी इस पे से एलडब्ल्यूआर पास नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा, स्टील गर्डर ब्रिजेस में आल्सो बी रिप्लेस्ड विद पीएससी स्लैब्स और पीएसटी गर्डर्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लॉन्ग वेडेड रेल्स ओवर द ब्रिजेस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया ताकि एलडब्ल्यूआर पास किया जा सके तो पीएससी स्लैब या पीएससी गर्डर से उसको बदली किया जाएगा। ओके, फिर आगे कहा जाता है पॉइंट नंबर 3, द डिजाइन ऑफ सबस्ट्रक्चर needs to be checked for the applicable loading standard before undertaking the work of girder replacement। अब आप स्टील गर्डर निकाल के आप पीएससी स्लैब या पीएससी गर्डर डालने वाले हो, तो यहाँ पर एक जो है डिजाइन एस्पेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी, तो उस पर उन्होंने एम्फसाइज किया है द डिजाइन ऑफ सबस्ट्रक्चर, सबस्ट्रक्चर का डिजाइन को चेक किया जाएगा, भाई क्या कैपेसिटी है, वेदर इट कैन बियर दैट पर्टिकुलर लोड और नॉट। द डिजाइन ऑफ सबस्ट्रक्चर नीड्स टू बी चेक्ड फॉर द एप्लीकेबल लोडिंग स्टैंडर्ड, जो भी लोडिंग स्टैंडर्ड हमारा होगा उसके लिए वो सफिशिएंट है कि नहीं ये देखा जाएगा बिफोर अंडरटेकिंग द वर्क ऑफ गर्डर रिप्लेसमेंट, है कि नहीं, गर्डर रिप्लेसमेंट से पहले इस चीज के ऊपर भी गौर किया जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 4, ये भी बड़ा मजेदार है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है जरा मैं आपको ये भी दिखाता चलो। पॉइंट नंबर 4 हमारा कहता है, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, इंक्रीज इन एम्बैंकमेंट विड्थ, इंक्रीज इन एम्बैंकमेंट विड्थ शैल बी प्लान्ड अलोंग विथ, यानी कि जैसे जैसे आप जो है आपका पीएससी स्लैब डाल रहे हैं स्टील गर्डर निकाल के, पीएससी गर्डर डाल रहे हैं स्टील गर्डर निकाल के,
तो उसी के साथ साथ में आप जो है एम्बैंकमेंट विड्थ, जो आपके अप्रोच में ब्रिज के होते हैं ना, एम्बैंकमेंट की जो विड्थ, उसको भी बढ़ाएं। इंक्रीज इन एम्बैंकमेंट विड्थ शैल बी प्लान अलोंग विथ, क्यों? सो एज टू have a clear cess width of 900 mm on either side। क्या कहा? क्यों बढ़ाया जाए एम्बैंकमेंट विड्थ को? तो कहा कि इंक्रीज इन एम्बैंकमेंट विड्थ शैल बी प्लान्ड विथ सो एज टू हैव अ क्लियर सेस विड्थ ऑफ 900 mm ऑन आइदर साइड। आप देखिए आपके पीवे मैनुअल ओपन करके, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो फॉर्मेशन का जो पार्ट है वहां पर, तो या जहां पर आपका बलास का प्रोफाइल वगैरह के बारे में बात हुई, तो वहां पर क्लियरली मेंशन किया है मैनुअल में कि क्लियर सेस विड्थ 900 mm हमको चाहिए। सेस विड्थ को मिनिमम 900 mm रखना है, 900 mm कम से कम सेस विड्थ होनी चाहिए। फिर ये भी कहा है कि जहां पर नहीं है उसको प्रोग्राम बेसिस पे फॉर्मेशन की विड्थ को बढ़ाया जाए ताकि आपको क्लियर सेस विड्थ मिल जाए। यहां तक कि जहां पर गोलाई है, कर्वेचर है, तो वहां पर क्या होता है, एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन लगता है। तो वहां पर हो सकता है कि एक्स्ट्रा विड्थ फॉर्मेशन आपने कर्वेचर के हिसाब से लिया तो 900 mm से थोड़ा कम हो जाए। ये हो सकता है कि थोड़ा सा असेसमेंट से ले लिया जाए। उसके लिए भी एम्फसाइज किया कि नहीं, अगर ऐसा होता है तो आप फॉर्मेशन विड्थ को और फर्दर बढ़ाइए, लेकिन 900 mm को आपको ये जो एंश्योर करना, यू हैव टू एंश्योर 900 mm। यही कहा, इंक्रीज इन एम्बैंकमेंट विड्थ शैल बी प्लान्ड विथ along with so as to have a clear set width of 900 mm on either side। ठीक है, यानी 900 mm का सेस विड्थ दोनों साइड, यानी ब्रिज का जो भी आपका जो ब्रिज होगी उसके दोनों साइड का जो पार्ट होगा, जिसको हम लोग आमतौर पे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अप्रोच। तो कम से कम 900 mm का सेस विड्थ दोनों साइड होना चाहिए, है ना, दोनों तरफ ट्रैक। अगर सिंगल लाइन है तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों, अगर डबल लाइन है तो जो है डाउन साइड में भी, आउटर साइड होगा, अप में भी, या जो भी होगा, दोनों तरफ होने चाहिए, सेस विड्थ 900 mm के चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर आगे क्या कहा, फिर आगे और प्रैक्टिकल बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है, प्रोविजन ऑफ additional width may also be made in specific cases for storage of PV material, rails, maintenance equipments, tools and plants, boulders, sandbags, etc। क्यों? तो कहा फॉर मीटिंग आउट मेंटेनेंस नीड्स और इमरजेंसीज। ये तो 900 mm तो कम से कम मेंटेन करो ही करो का, लेकिन क्या कहा, इसके अलावा भी ये जो एडिशनल विड्थ है ये और प्रोविजन कर सकते हैं, मे भी करना चाहिए। क्यों? स्पेसिफिक केसेस में कहा, हर जगह के लिए नहीं कहा ना। तो उन्होंने देखो, वेरी प्रैक्टिकल, मैनुअल इज ऑलवेज प्रैक्टिकल, may also be made in specific cases। यहाँ उन्होंने emphasize कहा कि भाई ये specific cases के लिए बात की जा रही है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा, provision of additional width may also be made in specific cases for storage of PV material। किस चीज के लिए? for storage of PV material, rails, maintenance equipments, tools and plants, boulders, sandbags, etc. for meeting out maintenance needs और इमरजेंसी। अब देखो स्पेसिफिक केस का मतलब कि एक पर्टिकुलर हो सकता है कि कोई ब्रिज होगा, उसके साथ में कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई होगी, हो सकता है कि वहां पे पास में कोई लैंडस्लाइड का कुछ केस हुआ होगा, या वहां पर कुछ स्कवरिंग का होगा मैटर, या ऐसा कुछ हुआ होगा कभी वहां पे आसपास में अप्रोच में, या कभी कभी वॉश अवे हो गया होगा, या इस तरीके से स्कवरिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है, वाटर करंट बहुत ज्यादा है, या ऐसे कुछ चीजें होंगी। तो वहां पर हमको क्या करना पड़ता है, बेसिकली वहां पे आपको बोल्डर रखना पड़ेगा, वहां पे आपको सैंड बैग्स रखना पड़ेगा कि जैसे जरूरत पड़ेगी तो पास में स्टैक करके रखा होगा, ताकि जरूरत पड़े तो आप उसको यूटिलाइज कर सकें। क्या इसी तरीके से उस पर्टिकुलर ब्रिज के साथ कुछ मेंटेनेंस इश्यू होंगे तो उसके लिए टूल्स एंड प्लांट्स लगते होंगे, इक्विपमेंट लगते होंगे, रेल बदली करनी पड़ती होगी, या व्हाटएवर जो भी चीजें, सारी की सारी चीजें उन्होंने यहाँ मेंशन करी। इन स्पेसिफिक केसेस फॉर स्टोरेज ऑफ पीवी मटेरियल, रेल्स, मेंटेनेंस इक्विपमेंट, टूल्स एंड प्लांट्स, बोल्डर्स, सैंडबैग्स एटसेट्रा। फॉर व्हाट? फॉर मीटिंग आउट मेंटेनेंस नीड्स और इमरजेंसीज, ताकि जो मेंटेनेंस की जरूरत है उसको पूरा किया जा सके, या इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज होती तो उसको अटेंड किया जा सके। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर उन्होंने पॉइंट नंबर 4 में कहा है। और दोस्तों इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू विंग वॉल्स।
कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू विंग वॉल्स विथ एक्सटेंशन ऑफ अबटमेंट्स मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा सेस विड्थ। सवाल ही नहीं उठता कि जब आपका आप विड्थ सेस बढ़ा रहे हैं तो फॉर्मेशन जब आप बढ़ाएंगे तो उसके साथ में जैसे आपकी जो ब्रिज होती है, जहां आपकी ब्रिज होती है तो वहां पर दोनों तरफ अबटमेंट होते हैं ना, चाहे वो सिंगल स्पैन होने दो चाहे मल्टी स्पैन होने दो, एंड में आपको अबटमेंट मिलने ही मिलने हैं। एंड में आपको अबटमेंट मिलने ही मिलने हैं। तो क्या कहा, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू विंग वॉल्स विथ एक्सटेंशन ऑफ अबटमेंट मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा सेस विड्थ। तो उसके लिए क्या लगेगा, आपको नई विंग वॉल बनानी पड़ेगी विद द एक्सटेंशन ऑफ अबटमेंट में बी रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, सो टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेस विड्थ। तो जो है आपको अबटमेंट के साथ में जो उसके जो अटैच विंग वॉल होती है वो बनानी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू विंग वॉल विद एक्सटेंशन ऑफ अबटमेंट्स में बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा सेस विड्थ। दिस वर्क as required shall be planned। क्या कहा, this work as required shall be planned and executed simultaneously along with the strengthening of substructure। तो ये काम जब करेंगे तो उसके साथ साथ में आपको सबस्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग भी करना। दिस वर्क एज रिक्वायर्ड, जरूरत के हिसाब से, कि अगर आपके पास अपार्टमेंट की विड्थ पहले कम तब बढ़ानी पड़ रही है, विंग वॉल बनानी पड़ रही है, एक्सटेंशन करना पड़ रहा है ना, वॉट तो क्या करेंगे, तो क्या कहा, दिस वर्क एज रिक्वायर्ड shall be planned and executed, shall be planned and executed simultaneously। साथ साथ में करेंगे आप इसको, ये काम जो है साथ में करेंगे, ये ना, यानी कि आपको अबटमेंट को बढ़ाना, विंग वॉल का काम, और साथ में जो सब स्ट्रक्चर में कोई अगर कमी बेची, जैसे आपकी पहला पॉइंट हमने शुरू में पढ़ा था ना, कि पॉइंट नंबर 2 या 3 था, आई थिंक आई गेस पॉइंट नंबर 3 था, कि उसके अंदर आपको स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था ना, कि उसका लोडिंग स्टैंडर्ड देखा जाए। तो अगर हमको कभी लग रहा है कि नहीं भाई, स्टील गर्डर की जगह अगर हम लोग जो है पीएससी स्लैब या पीएससी गर्डर डालते, तो द सबस्ट्रक्चर नीड्स टू बी स्ट्रेंथन, तो ये काम साथ में करेंगे। तो दिस वर्क एज रिक्वायर्ड शैल बी प्लान एंड एग्जीक्यूटेड अलोंग विद द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सबस्ट्रक्चर्स। सबस्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के साथ में ये काम किए जाएंगे, ठीक है नहीं। तो दोस्तों यही रहे हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर करेक्शन स्लिप नंबर 41 में ब्रिज मैनुअल के अंदर देखा, जिसके अंदर बेसिकली बात हुई है। मेन हेडिंग हमारी इसमें क्या रह गई, इसे मेन हेडिंग हमारी है कि जहां पर भी स्टील गर्डर 12.2 मीटर स्पैन तक के होंगे उनको रिप्लेस करने के बारे में बात। किससे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि दे हैव टू बी रिप्लेस बाय पीएससी स्लैब्स, और एलडब्ल्यूआर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एट टाइम्स पीएससी स्लैब की जगह पीएससी गर्डर भी दिया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी जो उन्होंने बात की थी वो थी आपकी एम्बैंकमेंट की विड्थ को मेंटेन करना। तो वो क्या, क्लियर सेस विड्थ 9 mm आइदर साइड आपको चाहिए, ये भी आपको काम करना है। फिर जो स्टैकिंग ऑफ पीवे मटेरियल या जो भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, उसके लिए भी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। स्पेसिफिक केसेस, केस स्पेसिफिक जो है ना, जहां पर भी स्पेसिफिक केसेस में चाहिए होगी तो वो भी विड्थ बढ़ाई जा सकती है, इसके बारे में भी उन्होंने कहा। फिर इसके बाद में ये कहा कि जब आपको जब एक्स्ट्रा सेस विड्थ की बात चली है तो आपको जो साथ ही साथ में क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ में आपको कोई नई विंग वॉल बनानी पड़ेगी या और साथ में एक्सटेंशन करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग अबटमेंट का ना। ये सारे के सारे काम वो भी करने पड़ेंगे। तो ये काम जब करेंगे तो उसके साथ में जो है आपके जो है सब स्ट्रक्चर की भी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी, या ये कहा जाए कि सब स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग जब करेंगे तो उसके साथ में एक्सटेंशन ऑफ अबटमेंट और न्यू विंग वॉल्स किए जाए। दोनों बात एक ही है, दोनों ही बातें एक ही है। तो दोस्तों यही रहा हमारा करेक्शन स्लिप नंबर 41 टू ब्रिज मैनुअल, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट करेक्शन स्लिप आप देख रहे हैं, 19 तारीख को ही जारी की गई है, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से है चीजें। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को जो है अच्छी तरह से करेक्शन स्लिप समझ में आई है। अगर आपको जो है हमारी करेक्शन स्लिप पसंद आती है तो दोस्तों और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा पहुंचे, एंड कीप मोटिवेटिंग मी। थैंक यू फ्रेंड्स।